विजय जी से पूछ रहा था, विजय जी, शहजाद ने यहाँ पे वीडियो चलाई, ठीक है, शहजाद पूरा वो रिसर्च लेके आते हैं, आईपैड लेके आते हैं, लेकिन कुलदीप कुमार को तो नहीं पता ना कि शहजाद कौन सी वीडियो चलाएंगे, तो शहजाद ने वीडियो चलाई, वहां से कुलदीप जी रिटर्न वीडियो चलाते हैं। तो क्या आजकल नेताओं के पास टीम वीम रहती है, जैसे हम लोगों के पास रिसर्च टीम रहती है, यहाँ से वीडियो चली, वहां से वो वीडियो, छोटी टीम होती है। कई बार तो उल्टा भी होता है, कई बार कुलदीप चलाएंगे तो यहाँ से शहजाद को निकाल के चलाते हैं। व्हाट इज दिस? विधायक है, उनके पास बड़ी टीम है और वो पूरी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन इसका जो दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि वीडियो जो ना इस काम में आता है। अभी आप बहस कर रहे थे ईवीएम को लेकर, ईवीएम, अब शहजाद भाई ने कुछ चलाया तो कुलदीप जी ने चलाया, उससे क्या हुआ कि पूरा इशू ही डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की ये खास बात है कि जिस विषय पर आपके पास जवाब ना हो, सब खिलाड़ी हैं, तो आप उस पर चले जाए। लेकिन खिलाड़ियों के खिलाड़ी पत्रकार है, हम इनको वापस लाएंगे घुमा के, हम इनको वापस लाएंगे। ओके, शहजाद जवाब अनुराग जी को भी रखिए। मैंने तो प्रासंगिक वीडियो चला, जो बात की भ्रष्टाचार पे क्या स्टैंड था। अरे भाई कुलदीप, अरे भाई ये आगे आ रहा हूँ, रिलैक्स, बीजेपी का नाम लेते ही, अरे कुलदीप कुमार बीजेपी में नहीं है, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी में। बोलिए, एक सेकंड अनुराग जी, आ रहा, आप नहीं है स्टूडियो में, मैं क्या करूँ अब? शहजाद आ रहा हूं दादा। ऐसा है, मैंने तो एक विषय को, क्योंकि एक सैद्धांतिक विषय था केजरीवाल, कमिंग बैक ऑन टॉपिक, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, दो बातें जो मैं करना चाहता हूं। उन्होंने पहले तो नीतीश बाबू जी के विषय में पूछा, तो मैं उसका जवाब देता हूं। ये केवल भाजपा ने विषय उठाया, तब जाकर नीतीश बाबू को सारे शब्द वापस लेने पड़े। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए कि संदीप कुमार को किसने डिफेंड किया था? आम आदमी पार्टी, उस समय आशुतोष इनके प्रवक्ता थे। उसके बाद अबू आजमी की पार्टी किसकी है? गायत्री प्रजापति की पार्टी किसकी है? किसकी पार्टी में आज ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किया है लोगों पर? जगदीश टाइटलर किसकी पार्टी में? आपने तो भारत रत्न की मांग की थी राजीव गांधी से वापस, और दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया था असेंबली में रेजोल्यूशन। अब बताइए कि आपने राजीव गांधी को माफ कर दिया है क्या, या आपने भारत रत्न वापस ले लिया है क्या? बताइए, या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? इसीलिए मैं कहता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना है। कुलदीप भाई एक सेकंड, एक बात बताना, खैरा जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के साथ या खिलाफ? क्योंकि कांग्रेस कहती है उसके खिलाफ है। बंगाल में दीदी को वो हिटलर कहते हैं और बोलते राष्ट्रपति शासन लागू हो, और केरल में कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र को खतरा विजयन से है, और दिल्ली में आके ये लोग लोकतंत्र बचाएंगे। गजब है भाई। ओके, कुलदीप कुमार को एक रिस्पांस। अनुराग जी आ रहा हूं, कुलदीप कुमार से सवाल आपके पास भी आ रहा हूं। अरे आपके नेता का भी पूछना है, कहां वो पत्रकार है? कुलदीप कुमार, अरे विनीत भी तो शांति से बैठे हैं। अनुराग जी पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हमारी नौकरी खाने के चक्कर में? जो बेचारे सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बैठे थे, आपने नीतीश बाबू के नीचे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। भाई तो तुम ये सिद्धांत विधांत की बातें मत किया करो, तुम्हें शोभा नहीं देती भाजपा वालों को। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ज्यादा करप्ट और सबसे ज्यादा इसको बलात्कारी पार्टी का अवार्ड मिला हुआ। आपके पास इतने अच्छे अच्छे चेहरे ना पूरे उसके अंदर, आपके पास तो ब्रजभूषण जैसे लोग हैं जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया और आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। आपको पता होना चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसे आपकी पार्टी में विधायक थे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के नाम को भी साफ करने का काम किया, भारत जी एक्शन नहीं लिया। तो आप इस पे इतना मत दो, आप तो लोग तो वो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी पे बोल ही रहे भाई, ओके ठीक है। एक सवाल पूछ रहे हैं, अभी शहजाद, तुम लोग बहुत शहजाद उन्होंने देना होता जवाब तो दे देते ना। जनता देख रही। विनीत गोयन का, विजय जी, अनुराग भदौरिया, कमलाकर जी, थैंक यू। अनुराग जी पहले तो आप बताइए, अरे आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो कहां सूत्रों से खबर डाल रहे हैं यार? सूत्रों से खबर अखिलेश जी डालेंगे तो हम क्या डालेंगे? हमारे लखनऊ ब्यूरो के रिपोर्टर कॉल करके बोल रहे हैं सर अब तो बड़ा वाला ब्यूरो खुल गया है, हम क्या करें? हैं, हमारे दो रिपोर्टर हैं वहां, वो कह रहे हैं सर अब तो अखिलेश जी खबर डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है अनुराग जी? व्हाट इज हैपनिंग? मुझे प्लीज बोलिए, आप ही को बोलिए, फ्लोर इज योर्स दादा। नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा दादा, आप बोलने देते नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे आप उधर से चिल्लाएंगे कि स्टूडियो में भी आने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, बोलिए। देखिए सवाल ये नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, हाँ बिल्कुल इनकी बेचियों वाली घटना वाली पार्टी है, बिल्कुल सही। अंकिता हत्याकांड वाले कौन लोग है? भारतीय जनता पार्टी का नाम आया। उन्नाव की घटना की सबको पता है क्या हुआ था, किसका विधायक था, महिला पहलवान थी, किसने अन्याय किया था, सबको पता है। तो ये लोग हैं जो बीएचयू में जिस महिलाओं के अत्याचार करने वाले, उनके साथ अन्याय करने वालों के साथ हैं, ये विल्किसवानों के हत्यारों के साथ हैं। इनसे क्या बात करनी? ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए पहले किसी के बारे में आप सब बोलेंगे। नीतीश जी के बारे में क्या बोलते थे आप चला दीजिए, क्या क्या नहीं नीतीश जी के बारे में बोला गया। आज नीतीश जी अच्छे हो गए। ये वो पार्टी है जो पहले बोलती है एनसीपी अजीत पवार के बारे में क्या क्या कहती, बाद में इनकी पार्टी में अच्छे हो गए। या शिंदे जी के बारे में, शिंदे गुट में जो विधायक हैं, चाहे प्रताप सरनायक को क्या क्या है उनके बारे में क्या क्या बोलती थी, आज उनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए।
अब असम के मंत्री जब उनके सीधे कुछ भी कहते थे, अब उनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए। शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए। भैया आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा गुण है भाई, तो जितने भ्रष्टाचार पे आरोप लगाते हो या महिलाओं पे जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, आपके पार्टी में आते हैं अच्छे कैसे हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में बुरे रहते हैं। जहां तक बैलेट पेपर का सवाल है, ये सच है कि जिस तरह की घटना अगर जो चंडीगढ़ में देखने को मिली है, ऐश्वर्या जी, शर्म तो आपको भी हम सबको आनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही हो और वो 8 वोट को किस तरह से रद्द कर रहा हो, जिस तरह का वीडियो आया है, उसके बाद अब हम बैठ के यहाँ चिल्लाए भी सब लोग कि नहीं 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 सब कुछ ठीक हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो रहा था। किस तरह से जीता गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया है चंडीगढ़ में। और जो मात्र मेयर जीतने के लिए आप इतनी बेईमानी करते हो, तो सोचो आप बड़े इलेक्शन के लिए क्या क्या करते होगे। इसीलिए लोग या देश के लोग कहने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी जिससे भ्रष्टाचार पार्टी कोई हो नहीं सकती, ये वो पार्टी है जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी सोचो, अभी एक तरफ कहेंगे नहीं नहीं जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, अभी भी जाति गिनाने लगेंगे। ये धर्म जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और मंचों से कहेंगे नहीं हम जाति धर्म की राजनीति करते नहीं। अरे विकास की राजनीति करते तो गिराओ ना। AI की तरह घिसा पिटा टैब रिकॉर्ड घुनाते रहते हैं बीजेपी प्रवक्ता, तो सुन लो मैं 5 वर्ड दे दूंगा, वही वर्ड बोलेंगे, ये सुबह से लेकर शाम तक वही गिनाएंगे, पुरानी घटनाएं गिना गिना के। आप और उनका कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन ज्यादा बेहतर बोल? आप बताओ अपने युवाओं के लिए क्या किया। यू मेड सम सीरियस पॉइंट। देखिए नीतीश कुमार वाले पे अनुराग जी, नीतीश कुमार वाले पे यू आर राइट। बीजेपी ने क्या नहीं कहा, विनीत गोयन का मैं आ रहा हूं, विनीत गोयन का क्या नहीं कहा, आप ही ने क्या नहीं कहा। जब वो बीजेपी की MLA सर, वो जब मतलब फपक के जब वो रो रही थी वो बिल्कुल। हाँ, वो हुआ वो क्या था वो? नहीं अनुराग नाउ प्लीज विनीत जी, तो लेकिन वो आपके बगल में जो बैठे हैं शहजाद पूनावाला, अब आपको उनसे बहस करनी है इसलिए आप ये कर रहे हो। रिलैक्स अनुराग, रिलैक्स। विनीत जवाब दे रहा है। विनीत जवाब दे रहा है। थैंक यू विनीत। प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू विनीत। विजय जी, ऐश्वर्या जी, राम राम। मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो जनतंत्र के जितने भी संस्था है उनका विरोध करने में वो माहिर है। मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूँ। जब आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्होंने आर्मी पर प्रश्न उठाए। जब इसरो के साइंटिस्ट मंदिर गए थे तो उन्होंने उनके बारे में बुरा भला कहा था। जब राम मंदिर बन रहा था तो राम मंदिर के बारे में बुरा भला करना। जब जजमेंट उनके खिलाफ आता तो जजों के बारे में बोलना। मीडिया अगर उनका पक्ष न ले तो मीडिया के बारे में उंगली उठाना। तो ये वो पार्टी है जो संस्थागत, हाँ, कुलदीप जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है वो है। अच्छा, खास बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जी, सर मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, मेरी परवरिश वैसी नहीं है। आप बोलिए ना, डोंट गेट। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि मधुशाला और पाठशाला में जो उन्होंने करप्शन किया उसका पैसा कहाँ है, और उसको छुपाने के लिए जो ये छोटे मोटे केस निकालते रहते चंडीगढ़ वगैरह के। तो मैं एक बताऊं, ये जेल पर बेल पर रहने वाली पार्टी है। सत्येंद्र जैन हो, सिसोदिया हो, सिंगला हो, सोमनाथ हो, अमानतुल्ला खान हो, या तो जेल पर है बेल में। आपके 2 दर्शक है। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बड़े करप्शन करने की प्लीज डोंट डू दिस। आपके 2 दर्शक है, एक आकाश सिद्धरानी मुंबई से है और ऋषिता चड्डा जी जो दिल्ली से है। इन दोनों ने कहा है कि अनुराग भदौरिया जी खाली इतना बता दे, एक टूटी की चोरी की, बाद में बाकी बात करेंगे। एक जगह टूटी चोर है, एक जगह दारू की चोर है। रिलैक्स जो है ओके, प्रदीप कुमार जवाब। DTC का भी